पूरे मुल्क के अंदर जहां शदीद किस्म की गर्मी है, परेशानी से हम सब जूझ रहे हैं। 41-42 के आसपास टेम्परेचर जम्मू कश्मीर में जा रहा है, जो सबसे ठंडी जगह एक तरह से होती थी। लद्दाख के अंदर भी गर्मी का काफ़ी प्रकोप है, काफ़ी असर है। और दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, नोएडा, NCR या फिर इसके अलावा वेस्ट बंगाल और मुंबई जैसे बड़े शहरों में, और साउथ इंडिया में तो गर्म इलाके हैं ही, वहाँ पर भी नॉर्मली जो टेम्परेचर जा रहा है वो भी अभी जून का महीना शुरू होना है उससे पहले ही 40+ चला गया है। और अभी आज के दिन में भी 43-44 के आसपास जा रहा है। और लू, फिर हवा का मयार ख़राब होना, एयर क्वालिटी इंडेक्स, बिल्कुल ही अच्छे मैसेजेस नहीं हैं। इन सब के बीच में दबे पाँव कोविड-19 या कोरोना वायरस ने फिर से लौटना शुरू कर दिया है। और भारत के अंदर 250+ केसेस आ चुके हैं, लेकिन माइल्ड है, जो अच्छी बात है। बट व्हेन इट कम्स टू दोज कंट्रीज़ जहाँ से लोगों का आना जाना है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के ज़रिए, फ़्लाइट्स के ज़रिए भारत आते हैं, थोड़ा सा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इन दिनों लोग सऊदी अरब से, UAE से, कुवैत से, दुबई से, सिंगापुर से, इंडोनेशिया से और बाकी कंट्रीज़ से आते हैं। उन लोगों के साथ एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए मुलाकात करें, हाथ मिलाएं और सख्त ख़याल के साथ कि बाद में जाकर कोई मुसीबत ना बने। थोड़ा सा सेहत बचाना जो अव्वलीन तरजीह और फ़र्ज़ है, इस पर काम कीजिएगा। 7 ऐसे सिम्टम्स हैं जो अभी तक सबसे ज़्यादा नज़र आए हैं, लेकिन 200 से ज़्यादा लोग, 257+ केसेस भारत के अंदर अभी तक सामने आ चुके। माइल्ड है, नॉर्मल है, तो उनको इसलिए क्वारंटीन में या अलग करने की, आइसोलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन इंडोनेशिया के अंदर, सिंगापुर के अंदर, हांगकांग के अंदर केसेस की सबसे ज़्यादा तस्दीक हुई। और सिंगापुर में कोविड के मामले में अचानक से उछाल देखा गया। LF.7 और NB.1.8 नाम के जो वेरिएंट है, ये वेरिएंट बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं और दोनों वेरिएंट मिलकर लगभग 2/3 मामलों के लिए अब तक ज़िम्मेदार है। और हज़ारों की तादाद में केसेस अभी तक सामने आ चुके हैं। और इसकी तस्दीक जो है वो ख़ुद सिंगापुर गवर्नमेंट की तरफ से भी की, और इसीलिए बहुत सारी जगहों पर लॉकडाउन भी लगाना पड़ा है, एहतियाती कदम उठाए गए हैं। और इन सब के बीच में ये भी आपको याद दिलाना ज़रूरी है कि कोविड-19 को इस वक्त जो सिचुएशन है, बिल्कुल भी नॉर्मल मत समझिएगा। और दोबारा से केसेस आने का मतलब हुआ है कि अभी भी लापरवाहियाँ, कमियाँ, गलतियाँ या खामियाँ हैं, परेशानी हो रही है और केसेस की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। 58 नए मरीज़ पिछले एक हफ़्ते के दौरान भारत के अंदर सामने आए। और LF.7 और NB.1 वेरिएंट जो कहर मचा रहा है, या JN.1 स्ट्रेन ने भी बहुत ज़्यादा नुकसान भारत के अंदर या बाकी हिस्सों के अंदर पहुंचाना, हो सकता है कि अल्लाह ना करे कल ऐसी सिचुएशन बने। लेकिन अमेरिका, यूरोप, एशिया के कुछ हिस्सों, हांगकांग ख़ास तौर से, चीन के कुछ हिस्से, और सबसे ज़्यादा मुतासिर या प्रभावित होने वाले इलाकों में से वो है हम सब के सामने जहां शुरुआत असल में केसेस की, वो सिंगापुर से, जहां अभी तक 10,000+ केसेस हुआ। रात के वक्त में जब सोते हैं तो केसेस कम, सुबह अचानक से केसेस बढ़ते, मज़ीद लोग बीमार होने, अस्पतालों के बगैर लाइनें लगी हैं। और अब जब पब्लिक प्लेसेस पर जा रहे हैं तो मास्क पहनिएगा, हाथों को साफ़ रखें, फ़ौरन से टेस्ट कराएं। किसी भी तरीके से कोई लक्षण दिखता है, कोई परेशानी दिखती है, बुज़ुर्ग और जो बीमार लोग हैं उनसे थोड़ा दूर रखें। बच्चों को उनके लिए सावधानी बरतें, एहतियात रखें। वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज़ पूरा कराएं अगर ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही है। खाने पीने और जो लाइफस्टाइल का है, वो ये 5-6 चीज़ें, उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और गैर ज़रूरी तौर पर ख़ुद ही अपने घर में बैठकर दवाइयों का इस्तेमाल ना करें। कोरोना वायरस वापस लौट रहा है, ये कंफर्म है। भारत के अंदर 257 से ज़्यादा केसेस, लेकिन अल्लाह का करना है कि केसेस माइल्ड है। मगर जो बाहर से लोग आ रहे हैं, चूँकि एयरपोर्ट्स पे डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट ड्यूटीज़ के अंदर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो उनका राब्ता है ही। तो थोड़ा सा एहतियात बरतिएगा। और ज़रा सा भी शक व शुबहात, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम कुछ भी होता है तो कम से कम टेस्ट से बिल्कुल ना बचिएगा, टेस्ट करवाइएगा। बाकी अल्लाह पर छोड़िए, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन एहतियात हम कर सकते हैं। हमारा जहन काम करता है तो हम इसके लिए तैयार रहें।